गुड मॉर्निंग फ्रेंड, किवान एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन हमारे सामने है। ए तथा बी किसी काम को 24 दिन तथा 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन काम किया। बताए शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आइए इसे शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। बोला है ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और बी 40 दिन में पूरा करता है। चौबीस दिन ए का काम है। इसमें हम ए का कितना दिन काम किया उसे घटा देंगे। ठीक है, इनटू 40 बी का काम और नीचे में ए का ही काम 24 दिन लिख लेंगे। 24 से 18 घटेगा 6 इंटू 40। ठीक है, नीचे में 24, 6 चौके 24, 4 दही के 40, यानी कि बी जो है हमारा 10 दिन लगाएगा शेष काम करने को। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस जो शॉर्ट मेथड का प्रोसेस है वो कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा टोटल काम है। ए ने सिर्फ 18 दिन काम किया, यानी कि काम की शुरुआत भी ए ने की है। ठीक है, और यहां से यहां तक का भाग जो है वो x दिन में बी पूरा करेगा, यानी कि ए ने सिर्फ 18 दिन काम किया और काम करना छोड़ दिया। यहां से यहां जो जो काम बच गया था उसे बी पूरा करेगा x दिन में। ठीक है, तो हम इसे चलते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ए कितना दिन काम करता है 24 दिन प्लस बी कितना दिन 40 दिन। ठीक है, लेकिन ए ने कितना दिन काम किया सिर्फ 18 दिन, 18 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और बी कितना दिन काम किया है x दिन, हमारा एक ही काम को किया है। ठीक है, काटते हैं। 6 18, 6 चौके 24। जब इन दोनों का लासा लेते हैं तो हमारा 40 आता है। यहाँ पे 30 प्लस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 40 माइनस 30। ये 40 इधर चला गया, ये 30 इससे माइनस होगा, तो हमारा आंसर आएगा 10। क्या दोस्तों हमारा ये और हमारा ये सेम आया है? बिल्कुल आया सेम। वो एक शॉर्ट मेथड था और ये एक मैंने प्रोसेस से बताया है कि आप किस तरह से इसे बना सकते हो, और वो हमारा जो शॉर्ट मेथड का जो फॉर्मूला है यहीं से उठ के आया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है। ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 25 दिन में करता है। बी अकेले 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों इससे पहले ए ने काम छोड़ा था, बी शेष काम को करता था, पर अब है बी ने काम करना छोड़ दिया है और ए शेष काम को करेगा। ठीक है, आइए फॉर्मूला में चलते हैं। यहाँ पे हमें बी का दिया है, तो बी 25 दिन में करता है। कितना दिन काम किया है 10 दिन माइनस 10 इंटू में ए का काम, नीचे में बी का काम। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
इंटू 20, नीचे में 25, 5 तिया 15, 55 25, 5 चौके 20, यानी कि ये चार और ये 3, 4 तिया 12, यानी कि जो हमें ए का टाइम लगेगा शेष काम को करने के लिए वो हमें 12 दिन लगेगा। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमारा फॉर्मूला था और ये हम एक लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, हमें दोनों मेथड आना चाहिए कि किस मेथड को हम ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो मेथड ज़्यादा यूज़फुल लगता है तो आप उसे यूज़ कीजिए, या फिर मैं अभी जो बता रहा हूँ आप उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ फिगर बनाता हूँ मैं। ये टोटल काम है। ठीक है, टोटल काम को हमारा जो बी है, बी अकेले 10 दिन तक काम करता है। यहाँ पे 10 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। ये हमारा बी का काम है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का काम हमारा जो शेष बच गया था, यानी कि शेष को हम x मान लेते हैं। जो x कितना दिन काम करेगा, x हमारा ए हमारा कितना दिन काम करेगा, x दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए का काम निकल गया। यही सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 25, बी ने कितना दिन काम किया, सिर्फ 10 दिन। ठीक है, और ए काम करेगा पूरा x दिन, एक काम किया। ठीक है, 5 दिन 10, 55 25, इन दोनों का लास्ट लेते हैं, 20 आएगा प्लस 5 चौके 20, 4 दिन 8। ठीक, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। आंसर हमारा दोनों प्रोसेस में सेम आंसर आया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में करता है। दोनों काम साथ आरंभ किया, परंतु ए बीमारी के कारण 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। बताएं शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आइए हम फॉर्मूला में चलते हैं। 15 माइनस 4 माइनस 15 इंटू 4, नीचे में हमारा ए का काम। ठीक है, इन दोनों को घटाते हैं तो हमारा 11 आता है। 4 तिया 12, 3 बचे 15। ठीक है, माइनस 5, यानी कि 6 5 11 हमारा आंसर। यानी कि बी जो है पूरा काम करने में हमें 6 दिन का समय लगाएगा। ठीक है, आइए हम इसे लॉन्ग मेथड पे जाते हैं। ये फिगर बना देता हूं। दोनों साथ काम करना स्टार्ट किया। ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया, यानी कि ए सिर्फ यहां से यहां तक काम किया। ये ए का काम है, लेकिन जो बी है, बी ये शेष काम बच गया, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये 4 दिन का काम है और ये x दिन का काम है, लेकिन b हमारा दोनों दिन का काम किया है, यानी कि 4 प्लस x। ये जो है ये हमारा b का काम है। ये सॉल्व करते हैं। बारह प्लस 15। ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, 4 प्लस x, क्योंकि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट किया था। इससे पहले सिर्फ ए ने काम करना स्टार्ट किया था या फिर बी ने काम करना,
परंतु अभी दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी कि ये x और ये दोनों का काम मिल के b करेगा। ठीक है, एक काम 4 या 12, इन दोनों का लासा लेते हैं 15, 4 प्लस x1। ठीक है, x इज इक्वल टू 15, 5 4 9, 9 उधर जाके माइनस, यहाँ पे 6। आंसर, हमारा दोनों आंसर सेम है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में करता है। दोनों साथ काम करना आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। आइए दोस्तों इसे बनाते हैं। ये हमारा टोटल काम है। बोलता है कि 5 दिन पहले, यानी कि काम यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन 5 दिन पहले वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है, इसे हम मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का जो काम हुआ x और हमारा b का काम हुआ x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा टोटल b का काम हुआ। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए हमारा 20 दिन में करता है और बी हमारा 30 दिन में करता है। हमारा ए का काम क्या है x, बी का काम क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों का लासा लेते हैं तो हमारा 60 आता है। 3x प्लस 2x प्लस 5 दूनी 10 इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 5x आता है प्लस 10 इक्वल टू, ये 60 हमारा इधर चल जाएगा, ये 10 उधर चल जाएगा तो हमारा 50 आ जाएगा। 5 एका 5, यानी कि x इज इक्वल टू 10 डेज, यानी कि हमारा जो ए का है हमारा 10 डेज लगेगा। अब बोलता है दोनों काम हम कितना दिन में करते हैं, तो दोनों का काम हमारा 15 दिन, क्योंकि x यहाँ का काम है प्लस 5 डेज इधर, यानी कि 15 दिन हमारा टोटल लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम शुरू करें परंतु ए काम समाप्त होने के 1 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा टोटल काम है। बोलता है ए काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी कि 1 दिन पहले हमारा जो है ए छोड़ देता है। ठीक है, और जो बी है वो हमारा 3 दिन पहले काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये हम टोटल काम लेते हैं x। ठीक है, तो यानी कि ए जो काम किया था वो हमारा x माइनस 1 डे किया, यानी कि ए का काम, और जो बी का काम है हमारा x माइनस 3 है, क्योंकि 3 दिन पहले काम छोड़ा है वो, इसीलिए। ठीक है, तो आइए हम बैठाते हैं इसको। 10
प्लस 20 प्लस 30। ए का हमारा कितना है x माइनस 1, बी का क्या है x माइनस 3 और सी का है हमारा टोटल x डे। और एक दिन में करता है, तीनों का राशा लेते हैं हम, हमारा 60 आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 3×9 प्लस यहाँ पे 2x इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6x ये x से जुड़ेगा, 6 3 9 10 11, 11x प्लस यहाँ माइनस होगा, माइनस 9 6 15, ये 60 उधर चल जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। ग्यारह एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 60, 11x माइनस उधर जाके प्लस 75। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 75/11। इसे सॉल्व करते हैं। 66 यानी कि इतना दिन हमारा आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, आइए पढ़ देता हूं। ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम शुरू करें परंतु ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। फिगर बना लेते हैं। बोलता है ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले यहां समाप्त हो रहा है तो 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि इसको हम पूरा x मानते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है हमारा x माइनस 2 डे हमारा काम किया है और बी बोलता है कि 1 दिन पहले, यानी कि यहां से यहां हमारा बी किया है, यानी कि बी का काम हुआ है x माइनस 1, ये हमारा बी का काम हुआ है। और x जो है हमारा सी, क्योंकि x सी कंटिन्यू काम किया, शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, लेकिन ए 2 दिन पहले और बी 1 दिन पहले, यानी कि x ए का मान, ए का काम करने का दिन हुआ x माइनस 2 और बी का काम करने का दिन हुआ x माइनस 1। ठीक है, और सी का x हम सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन प्लस 12। ठीक है, ए हमारा कितना काम किया x माइनस 2, बी कितना दिन काम किया x माइनस 1 और सी हमारा x दिन काम किया 1 डेज। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तीनों का राशा हमारा 60 हुआ। ठीक है, 6x माइनस 6 दूनी 12 प्लस 15 चौके 60, 4x माइनस 4 प्लस 12 बचे 60, यानी कि 5x इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6, 4 और 5 आपस में जुड़ेगा तो हमारा 15x आया, 12 और 4 हमारा 16, ये 60 हमारा इधर आ जाएगा। $76, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा होगा 76/15, 15 बचे 75, यानी कि 5
ठीक है, यानी कि हमें जो कुल समय है वो हमें 5/1/15 दिन लगेगा हमें पूरा काम समाप्त होने पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम शुरू करें परंतु ए ने सिर्फ 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 दिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले उसने काम छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए ने सिर्फ 2 ही दिन काम किए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, और आइए हम इससे बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। बोलता है ए ने सिर्फ 2 दिन काम किए, यानी कि ए का जो काम है सिर्फ 2 दिन काम किए हैं और ये टोटल काम हम x मान लेते हैं। ठीक है, और b ने काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी कि ये 1 दिन का काम हुआ यहां पे। ठीक है, यानी कि b इस छोर से यहां तक आपका काम किया है। ठीक है, यानी कि x - 1 डे b ने काम किया है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए ने सिर्फ 2 दिन काम किए हैं, 2 दिन काम करके छोड़ दिया है। बी ने काम किया है x - 1 और सी ने काम किया है 12 दिन। ठीक है, तीनों का लासा लेते हैं तो हमारा 60 आता है। 6 दूनी 12 प्लस 15 चौके 60, 4x - 4 प्लस 12 बचे 60, यानी कि 5। ठीक है, ये 4 और ये 5 को हम जोड़ते हैं, 5 4 9। ठीक है, ये 12 में से ये 4 को हम घटाते हैं तो +8 आता है। ठीक है, 60। उधर जाके हमारा यानी कि x = 9 × 5 = 45, 7 डेज, यानी कि 5 × 7/9 डेज लगेगा हमारा जो टोटल काम समाप्त होने में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद मैं पार्ट 3 की ओर बढ़ूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि सैनिक जो इतना दिनों के बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं तथा उतना ही दिन के बाद कुछ सैनिक वापस आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।